चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन कन्याओं को एक चीज़ ज़रूरी ही खिला देना, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ में आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माताएं बहनें नवमी के दिन कन्याओं को यह एक चीज़ ज़रूर से खिला देना, तभी आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कन्याएं खुशी खुशी आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही साथ कन्या पूजन के दिन अगर आप अपनी कन्याओं को खुश करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा आपसे स्वयं ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि कन्या के मस्तक पर माँ नव दुर्गा के 9 रूप विराजमान होते हैं। उस दिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही लाभदायक वीडियो आपके लिए होने वाली है। उन माताओं बहनों के लिए ये वीडियो जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है, इस वीडियो को पूरा देखने से आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि जो आपको पूरे नव दुर्गों में 9 के 9 दिन होते हैं पूजा करने के बराबर की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही साथ इसे करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। देखिएगा, माँ दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख शांति आती है। इसके साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी मजबूत बनी रहती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है आपको, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भावना बनी रहती है। संतान का सुख अगर आप पाना चाहते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहे, इसके लिए नवमी पर किया गया कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, इसे बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है पूजन करने के लिए। पूजन विधि में 9 कन्याओं को जिमाया जाता है। कन्याओं की संख्या 1 से अधिक, मतलब कि 9 से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम मत रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक लंगूर को भी शामिल किया जाता है, जो हनुमान का स्वरूप माना जाता है, और पैर धोए जाते हैं शुद्ध जल से। उनके पैर धोकर आशीर्वाद ले। अगर कन्या छोटी कन्या में आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझो माँ दुर्गा ने स्वयं आकर आपको आशीर्वाद दे दिया। तिलक और आरती करना है। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाया जाता है। प्रसाद दिया जाता है। दक्षिणा और उपहार दिए जाते हैं। कन्याओं को दक्षिणा में वस्त्र, खिलौने या कोई भी अन्य उपहार आप दे सकते हैं। उनका सम्मान करें। आरती करके भोजन कराएं। उन्हें पूरी, चना, हलवा और फल आदि जो भी आपके घर में कन्याओं को जिमाने के लिए बना है वो आप खिला सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जिनको खिलाने से कन्या को बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत रहती हैं। इसीलिए मैं माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करती हूँ। आपको सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट्स बॉक्स में आप सभी जय माता दी, माता रानी की जय जरूर लिखना। आप सभी के कष्टों को माता रानी जरूर दूर करेंगी। आपकी झोलियां सदैव खुशियों से भरी रहेंगी। नवरात्रि का महापर्व 9 दिनों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में माता के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर हो जाती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह कलेश जो होता है हमारे जीवन में वो दूर हो जाता है और घर में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही होती है वो एकदम दूर हो जाती है। चैत्र नवरात्रि नवमी में आपको चुपचाप कन्याओं को ये एक चीज़ खिला देनी है, फिर देखिए आपके घर में धन की बरसात होगी। देखिएगा, बहुत से घरों में पितृ दोष होता है, राहु दोष होता है, मंगल दोष होता है, काल सर्प दोष होता है। सारा का सारा नवरात्रि के दिन कन्याओं को ये एक चीज़ खिलाने से आपका दूर हो जाएगा। तो वो कौन सी चीज़ है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आने वाली नहीं थी, बल्कि किस पर आई हैं? इस बार जो माता रानी है वो आपकी आई हैं हाथी की सवारी पर। तो हाथी की सवारी पर जब माता रानी आती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है ऐसे में और जीवन सुगम हो जाता है। क्या होता है? तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है इसमें और जीवन सुगम हो जाता है। किसके घर में? साक्षात माँ जगदम्बा, माँ भवानी का आगमन हो रहा है। इस बार के चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार
2025 में चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ है और मंगलकारी है, क्योंकि नवरात्रि का शुभारंभ जो है वो रविवार 30 मार्च 2025 से हुआ था और समापन जो है वो रविवार 6 अप्रैल 2025 को होगा। यानी कि जिस दिन शुरू हुई हैं उसी दिन मतलब कि विस्तार की तरफ जा रही हैं। इसलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ है। तो आप लोगों ने अगर व्रत रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रखा है तब भी आप कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। देखिएगा कन्याओं को आपको कौन सी वो चीज़ है जो खिलानी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा इस बार की जो नवरात्रि है वो एक दिन आपका घट गया है, एक दिन कम पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये नवरात्रि की जो कन्या पूजन होगा वो आपका इतवार वाले दिन यानी कि रविवार वाले दिन होगा। आपकी जो अष्टमी की पूजा है वो आपको कब करनी है, शनिवार के दिन करनी है। शनिवार को आपको अष्टमी का व्रत रहना है और रविवार के दिन आपको नवमी यानी माता की 9 कन्याओं को अपने घर पर जिमाना है। ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ ही आपको कन्याओं का स्वागत कैसे करना है तो चलिए जान लेते हैं। आप सभी को उनके पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर कन्याओं को घर पर जब कन्याएं आए तो इसमें मैया वैष्णो माता का वास होता है, ऐसा मानकर आपको उनके पैर धुलने चाहिए। उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए, उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर इसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं को जो 3 पूरियां होती हैं, 3 पूरियां आपको कभी नहीं रखनी है उनकी थाली में, शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। तो कभी ऐसे में कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरी या 3 रोटियां कभी भी नहीं रखें, इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी आपको नहीं लगेगा अगर आप 3 नहीं रखेंगे। ठीक है ना। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह जो भी आप बना सकते हैं ये सारी सामग्री बनानी है। इसके बाद में आपको कन्या भोज कराना है। माता रानी का प्रिय भोजन जो है वो खीर, हलवा, पूड़ी है। और अगर आप लेकिन भूल से भी आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका जो प्रयोग है तामसिक आहार में किया जाता है। इसीलिए लहसुन और प्याज युक्त भोजन कन्याओं को कराना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में भोजन ना कराएं, बल्कि उनको स्टील के बर्तन में भोजन कराएं। उसके बाद वो बर्तन आप अपने घर पर धुल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनको ले जाने ना दें तो घर पर धुल लें। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि चैत्र नवरात्रि के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन आ जाता है तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। खट्टी चीज क्यों नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और इस दिन कन्याएं व्रत होती हैं, तो उनको कभी भी खट्टी चीज नहीं खिलाइएगा। यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में माता भी आती हैं जो शुक्रवार की देवी होती है। तो कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार के दिन खट्टी चीज नहीं खिलाना है। अब हम आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो है कि कन्याओं को कौन सी चीज आपको चुपचाप से खिलानी है। देखिएगा लौंग जो होती है माता रानी को बहुत प्रिय होती है, इसलिए दोस्तों आपको कन्याओं की थाली में चुपचाप 1 लौंग रख देनी है। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं करेंगी। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा रखें, ताकि आपके घर संपन्नता बनी रहे और कभी भी धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं तो वह ही आपको खुशी खुशी कई गुना आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं, जिससे कि आपको धन धान्य में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या जितनी खुश होती है माता रानी उतना ही जल्दी फल को प्राप्त करती हैं। तो वीडियो को आपने अगर बहुत अच्छे से ध्यान से देखा है तो कन्याओं को आप चॉकलेट बॉक्स भी दे सकते हैं, दान में खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े नहीं देने, स्टील के बर्तन भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप उनको पढ़ने वाली कोई भी सामग्री, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल हो गया, ये भी दे सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।